हर हर महादेव। केदारनाथ धाम लेटेस्ट अपडेट। मेरा आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो सितंबर के महीने में केदारनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं और उन्हें वहां का लेटेस्ट अपडेट चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। जैसा कि आप सभी को मालूम है, 31 जुलाई को जो केदारनाथ धाम की पैदल रास्ते में आपदा आई थी, उसकी वजह से यात्रा को बंद कर दिया गया था और फिर 17 अगस्त को यात्रा को खोला गया था। लेकिन अब सितंबर का महीना चल रहा है तो यात्रा स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अभी जो बारिश है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। कंटिन्यू बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जो केदारनाथ धाम की यात्रा है बीच बीच में रोक दी जाती है। और 2 दिन पहले ही वहाँ हादसा भी हुआ है, उसी हादसे की न्यूज़ मैं आपको देने वाला हूँ। और साथ ही साथ में आपको गौरीकुंड से जो केदारनाथ धाम जाने का एक नया अपडेट है, टाइम का अपडेट, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन अभी 15 सितंबर तक तो देखिए बारिश का अपडेट है, लेकिन अगर आप 15 तारीख के बाद जा रहे तो मुझे उम्मीद है कि 15 तारीख के बाद मौसम खुल जाएगा और आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि आखिर इन 2 दिनों में केदारनाथ धाम यात्रा पर क्या हुआ है। यहाँ देखिए बिल्कुल नया अपडेट है। भूस्खलन से मलबे में दबने से 5 तीर्थयात्रियों की मौत, 3 घायल। सोनप्रयाग के पास हादसा, सोमवार शाम 1 और मंगलवार को मलबे में 4 शव मिले। तो ये अभी 2 दिन पहले की न्यूज़ है। जब बारिश हुई थी तो वहाँ जो आपका सोनप्रयाग वाला रास्ता जो गौरीकुंड को जाता है, वहाँ ये हादसा हुआ है। तो चलिए पूरी न्यूज़ में आपको पढ़ के यहाँ बताने वाला हूँ। सोनप्रयाग से 1 किमी आगे पहाड़ी से भारी भूस्खलन से 5 यात्रियों मलबे में दबने से दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोनप्रयाग से 1 किमी आगे सोमवार देर शाम हुए भारी भूस्खलन से केदारनाथ के दर्शन कर लौट रहे 8 यात्री मलबे की चपेट में आ गए। एनडीआरएफ व एसडीआरएफ के जवानों ने रेस्क्यू कर 3 यात्रियों को निकाल लिया और 1 शव बरामद कर लिया। मंगलवार को रेस्क्यू दल ने उसी जगह से 4 और शव बरामद किए। उनकी शिनाख्त उनके मिले आधार कार्ड से हुई। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवान ने बताया कि बीती 31 जुलाई को अतिवृष्टि से सोनप्रयाग के समीप हाईवे का 150 मीटर हिस्सा भूस्खलन से ध्वस्त हो गया था। तभी से यहाँ पर रोजाना भूस्खलन से पैदल आवाजाही बाधित हो रही है, साथ ही जानमाल का खतरा बना है। बताया कि सोमवार को सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच भारी बारिश के पूर्वानुमान के चलते शाम से ही यात्रियों को आवाजाही नहीं करने को कहा गया था। बावजूद लोगों ने आवाजाही की, जिससे दुर्घटना हुई। अपर जिलाधिकारी श्याम सिंह राणा ने सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच सुरक्षा जवानों को और अधिक सतर्क रहने को कहा है। बारिश होने पर यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोकने के निर्देश दिए हैं। तो देखिए पूरी न्यूज़ है। पुलिस वाले जब रोकते हैं तो जो कुछ लोग होते हैं वो नहीं सुनते, वो जबरदस्ती चले जाते हैं, जिसकी वजह से फिर इसी तरह के हादसे होते हैं। और ये जिनकी जान गई है उनकी पूरी लिस्ट यहाँ दे रखी है। तो देखिए अगर बारिश होती है तो यात्रा को रोक दिया जाता है। अब एक नया और अपडेट है जो कि टाइमिंग से जुड़ा है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये अपडेट है, देखिए सोनप्रयाग गौरीकुंड मार्ग पर शाम 5 बजे बाद आवाजाही नहीं। अगर आप सोनप्रयाग 5 बजे पहुँचते हैं तो फिर उसके बाद आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। तो अभी का जो लेटेस्ट अपडेट है यही है। भूस्खलन में 5 तीर्थयात्रियों की मौत के बाद पुलिस प्रशासन ने लिया फैसला। अभी 6 बजे तक हो रही थी आवाजाही, यानी 6 बजे तक लोग गौरीकुंड जा रहे थे, लेकिन अब 5 बजे का टाइम आप फिक्स कर दिया गया है। केदारनाथ यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को सोनप्रयाग गौरीकुंड पैदल मार्ग पर आवाजाही अब शाम 5 बजे तक ही हो पाएगी। पुलिस प्रशासन ने अब इस समयावधि के बाद आवाजाही पर रोक लगा दी है। अब तक इस मार्ग पर शाम 6 बजे तक यात्रियों की आवाजाही को अनुमति थी। यह फैसला सोनप्रयाग के पास मुनकुटिया में सोमवार को भूस्खलन के कारण 5 तीर्थयात्रियों की मौत की बाद लिया गया है। तीर्थयात्री केदारनाथ धाम के दर्शन कर देर शाम 7 बजे गौरीकुंड से रवाना हुए थे। करीब आधे घंटे बाद पहाड़ी से बॉर्डर मलबा आ गया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने उन्हें गौरीकुंड में रोकने के कई प्रयास किए, लेकिन वे नहीं माने और यात्रा जारी रखी। इस घटना के चलते सुबह 6:30 बजे तक सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच आवाजाही बंद रखी गई। केदारनाथ पैदल मार्ग के साथ ही सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक हाईवे पर भी लगातार पत्थर बॉर्डर गिर रहे हैं, जबकि वर्षा नहीं हो रही है। तो अभी देखिए बारिश वहाँ बंद है, लेकिन बारिश रुकने के बाद जब धूप निकलती है तो फिर पहाड़ गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। इससे हादसा होने का खतरा हर समय बना रहता है। खतरे की आशंका को देखते हुए सोनप्रयाग गौरीकुंड मार्ग पर आवाजाही करने के लिए
शाम 6 बजे तक समय निर्धारित किया गया है। यह भी देखा जा रहा है कि कई बार यात्रियों को इस पैदल मार्ग पर काफ़ी समय लग रहा है, रास्ते में ही अंधेरा हो रहा है। सोमवार को भी यात्रियों का दल जब 7 बजे के बाद गौरीकुंड से आगे बढ़ा तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया, खतरे की आशंका से अवगत कराया। बताया कि वर्षा हो रही थी, भूस्खलन हो सकता है, पत्थर बोर्डर गिरने की आशंका भी थी। पुलिस के अनुसार तीर्थयात्रियों ने इस सलाह को अनसुना कर दिया और आगे का सफ़र जारी रखने की जिद की। आगे चलकर हादसा हो गया। सोमवार के हादसे के बाद अब पुलिस प्रशासन सचेत हो गया है। पुलिस अधीक्षक अक्षय कांडे मंगलवार को घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने गौरीकुंड से सीसीटीवी फुटेज भी देखी। उन्होंने कहा कि सोनप्रयाग को गौरीकुंड के बीच मार्ग काफ़ी संवेदनशील बना हुआ है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए शाम 5 बजे के बाद सोनप्रयाग से गौरीकुंड और गौरीकुंड से सोनप्रयाग आने वाले यात्रियों की आवाजाही न कराई जाए। दिन में भी बारिश होने और यात्रा मार्ग पर खतरे की घंटी को देखते हुए अधिकारी मौके पर अपने विवेक से निर्णय ले। एसपी ने यात्रियों से भी बातचीत कर उन्हें सुरक्षित यात्रा करने की सलाह दी। साथ ही बारिश के चलते सुरक्षित यात्रा पड़ावों पर विश्राम करने का आग्रह किया। तो देखिए पूरी न्यूज़ है। अभी जो बारिश का टाइम है इसमें आपको सोनप्रयाग से आगे फिर रोक दिया जाएगा अगर आप 5 बजे के बाद गौरीकुंड जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहाँ जगह जगह भी पत्थर गिर रहे हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। हालांकि उस साइड अभी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन पत्थर गिरने का सिलसिला अभी भी जारी है। तो अगर आप अपनी यात्रा पर आ रहे हैं तो अगर देखिए पुलिस वाले आपको रोके तो फिर आप रुक जाना, ऐसी जिद मत करना जिसकी वजह से आपकी जान चली जाए। आगे जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको इसी तरह देता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।